नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि मियां नवाज शरीफ ने लंदन में मरियम नवाज के मुतल्लिक क्या हैरानकुन ऐलान किया है। शहबाज शरीफ के लिए मियां नवाज शरीफ का ये फैसला इंतहाई मायूस कुन क्यों है। नवाज शरीफ की लंदन वाली रिहाइशगाह पर 11 मिनट तक किस तरह का तमाशा चलता रहा। शहबाज शरीफ का इस पूरी सूरत हाल पर क्या रद्द अमल है। एक सहाफ़ी के सवाल पर लंदन में किस तरह की दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई। इसहाक डार के लिए ये पूरी सूरत हाल क्यों इंतहाई गैर मामूली थी और वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या बड़ा फैसला किया है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी मियां नवाज शरीफ ने लंदन से मरियम नवाज के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ा ऐलान किया है जो शहबाज शरीफ के लिए बहुत मायूस कुन है। सबसे पहले आपको एक बड़ी खबर से आगाह करते हैं क्योंकि इस खबर का ताल्लुक इसी पूरी सूरत हाल से है और इस खबर से भी ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के दरमियान इस वक्त क्या चल रहा है। तो मामला ये है कि एक ऐसे वक्त में जब मरियम नवाज बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी से सख्त नाराज़ हैं क्योंकि आसिफ अली जरदारी ने PDM के एक इजलास में मियां नवाज शरीफ से ये कह दिया था कि अगर आप ये कहते हैं कि हम GHQ की जानिब मार्च करें, अगर आप ये कहते हैं कि हमारा जो मार्च है उसका रुख फौजी हेडक्वार्टर्स की जानिब होना चाहिए था, तो हम आपकी ये बात मानने के लिए तैयार हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि हम इस्तीफ़े दें पार्लियामेंट से यानी पीपल्स पार्टी, हम उसके लिए भी तैयार हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि हम ये जो लॉन्ग मार्च है इसको रेड जोन में लेके जाएं और वहाँ जाकर धरना दें गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए, हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त ये है कि आप पहले पाकिस्तान तशरीफ़ लाएं और पाकिस्तान में आकर अगर हमने GHQ की जानिब मार्च करना है तो उस मार्च को आप खुद लीड करें। इसी तरह पार्लियामेंट से इस्तीफ़ों का जो मामला है जिस पर आप हमें तनकीद का निशाना बना रहे हैं, हम अपने इस्तीफ़े आपके हवाले करेंगे। आप पाकिस्तान आएँ और फिर अपने हाथ से ये इस्तीफ़े स्पीकर कौमी असम्बली के हवाले करें। तो ये जो बात PDM के इजलास में की थी आसिफ अली जरदारी ने, इस पर मरियम नवाज बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई थी। उसके बाद इसी नाराज़गी को उन्होंने, आप कह सकते हैं कि इसका इजहार बिलावल भुट्टो के ख़िलाफ़ किया। आज़ाद कश्मीर में जो उन्होंने इंतखाबी जलसे किए और PDM से जो पीपल्स पार्टी को निकाला गया था, जानने वाले जानते हैं कि उसकी असल वजह मरियम नवाज की ज़िद थी क्योंकि मरियम नवाज का ख्याल ये था कि एक तो आसिफ अली जरदारी ने और पीपल्स पार्टी की दीगर क़यादत ने PDM की आड़ में पाकिस्तान के अहम हलकों से एक डील भी हासिल कर ली और आसिफ अली जरदारी जिनकी गिरफ्तारी उस वक्त ऐसे लग रहा था कि किसी भी वक्त हो सकती है, उनकी गिरफ्तारी भी फिर टलती चली गई। और दूसरी जानिब मरियम नवाज का ये भी ख्याल था कि PDM ने जब अपना एक मोमेंटम बनाया था तो उसके बाद जानबूझकर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत PDM को और मुस्लिम लीग नून को धोखा दिया। इसी वजह से मरियम नवाज बहुत ज़्यादा नाराज़ थीं और इस नाराज़गी की बुनियादी वजह ये थी कि उन्हें इस बात पर बहुत गुस्सा था कि आखिर आसिफ अली जरदारी ने मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक इस तरह के अल्फाज क्यों बोले और फिर वो अल्फाज पीपल्स पार्टी का जो मीडिया सेल है उसने लीक भी कर दिए थे मीडिया को, जिसकी वजह से मियां नवाज शरीफ की बड़ी, आप कह सकते हैं, तज़हीक हुई कि मियां नवाज शरीफ को तो आसिफ अली जरदारी ने एक बड़े मुदल्लल अंदाज में जवाब दिया कि आप पहले यहाँ पर आएँ और फिर हम आपकी शराइत पर इस्टेब्लिशमेंट से लड़ेंगे। अब इस पूरी सूरत हाल में एक तरफ जब मरियम नवाज बिलावल भुट्टो से सख्त नाराज़ हैं, उनको किसी सूरत PDM में नहीं लेना चाहती और वो किसी सूरत नहीं चाहती कि दोबारा से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी हाथ मिलाएं, लेकिन
दूसरी जानिब शहबाज शरीफ इसी पूरी सूरत हाल में सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को पीडीएम में वापस लाया जाए। उन्होंने बिलावल भुट्टो से खुद टेलीफोनिक रब्ता भी किया है और साथ ही मौलाना फजलुर रहमान को भी इस बात पर कन्विंस करने की कोशिश की और कायल करने की कोशिश की कि किसी तरीके से पीपल्स पार्टी को पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर वापस लाया जाए, जो कि मरियम नवाज के लिए बज़ाहिर काबिल कबूल नहीं है। अब इस पूरी सूरत हाल में एक बड़ी पेशरफ्त हुई है और वो पेशरफ्त ये है कि पीडीएम का जो ताज़ा तरीन इजलास हुआ है, इसमें एक मरतबा फिर मौलाना फजलुर रहमान ने ये कोशिश की कि नून लीग को वो कन्विंस कर सकें, उनको कायल कर सकें कि इस्लामाबाद की जानिब एक लॉन्ग मार्च किया जाए। यानी वो लॉन्ग मार्च जो बहुत अरसे से पेंडिंग है, जिसके मुतल्लिक मरियम नवाज ने यह दावा किया था कि ये हुकूमत 2021 का सूरज नहीं देख सकेगी और दिसंबर में हुकूमत गिराने के वादे किए गए थे, दावे किए गए थे। लाहौर के जलसे में आर या पार जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे, लेकिन अब तक वो इस्लामाबाद वाला लॉन्ग मार्च नहीं हो सका था। लेकिन अब जो पीडीएम का इजलास हुआ है, इसमें मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ से बड़ी नाराज़गी का इजहार किया, मियां नवाज शरीफ से भी नाराज़गी का इजहार किया और उनसे ये कहा कि आप लोगों ने एक मरतबा मेरा कंधा दोबारा इस्तेमाल किया है और मैंने पूरे पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर जो जलसे हुए उसमें अपने मदारिस के बच्चे और अपने जो मजहबी कारकुन हैं वो फराम किए एक स्ट्रीट पावर शो करने के लिए। लेकिन एक तरफ पीपल्स पार्टी की क़यादत ने भी अपने लिए रिलीफ हासिल कर लिया पीडीएम की तहरीक की आड़ में, और दूसरी जानिब लगता यह है कि शहबाज शरीफ की भी कोशिश ये है कि वो किसी तरह से पीडीएम की आड़ में कोई ना कोई डील हासिल कर लें। जाहिर है कि उनका इशारा ये था कि पाकिस्तान के अहम हलकों से। तो मौलाना फजलुर रहमान ने बहुत ज़्यादा कायल करने की कोशिश की मुस्लिम लीग नून को कि किसी तरीके से अब मुस्लिम लीग नून इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च पर कायल हो जाए। और हमारे जो ज़राए हैं उन्होंने ये भी बताया है कि अगर पीपल्स पार्टी इस लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए आमादा हो जाती है, यानी वो ये कहती है कि ठीक है मुस्लिम लीग नून JUI जो लॉन्ग मार्च की एक तजवीज़ सामने रख रहे हैं, हम भी इस लॉन्ग मार्च में शामिल हो जाएंगे, तो फिर पीपल्स पार्टी को पीडीएम का दोबारा से हिस्सा बना लिया जाएगा। अब इसमें बहुत अहम बात यह है कि ये जो इस वक्त अपोजिशन दोबारा से इकट्ठा होने की कोशिश कर रही है और मुत्तहिद होने की कोशिश कर रही है, उसकी वजह यह है कि अपोजिशन को ये मालूम है कि अक्टूबर में जिस किस्म के चैलेंजेस का सामना था इस हुकूमत को, यानी DGISI की तैनाती के हवाले से जो एक मखसूस किस्म की सूरत हाल बनी थी, जो एक पेचीदा सूरत हाल बन गई थी, जिसमें अपोजिशन ने भरपूर कोशिश की कि वो ये तासुर दे कि इस वक्त सिविल हुकूमत और अस्करी क़यादत आमने सामने आ चुके हैं और फ़ौज शायद कोई सिविल हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई कदम भी उठा सकती है। तो इस पूरी सूरत हाल में भी अपोजिशन ने भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश की थी, लेकिन वो जो क्राइसिस था वो क्राइसिस अब रिजॉल्व हो गया है। इसके साथ साथ जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मामला था वो हुकूमत के लिए एक चैलेंज बन रहा था और अपोजिशन ने उस पर भी सियासत करने की कोशिश की। हालांकि इससे पहले मुस्लिम लीग नून के दौर में जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने धरना दिया था तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ ये था कि सियासत में मज़हब कार्ड को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन इस मरतबा जब तहरीक लब्बैक ने तहरीक इंसाफ के दौर में धरना दिया तो वही मुस्लिम लीग नून मज़हब कार्ड इस्तेमाल करते हुए सियासत कर रही थी और उसका ख्याल था कि इस धरने की आड़ में भी वो कोई सियासी फ़ायदा उठा लेंगे। लेकिन ये वाला मामला भी पुरअमन तरीके से रिजॉल्व हो गया, हल हो गया और IMF के साथ जो मुज़ाकरात में एक डेडलॉक था वो भी ख़त्म हो गया। तो जब अपोजिशन ने ये फील किया कि ये जो तमाम मामलात हैं अक्टूबर में जो चैलेंजेस थे तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए, ये तमाम तो अब हल हो गए हैं, तो उसके बाद अब अपोजिशन दोबारा से डेस्परेट है और उसकी कोशिश है कि किसी तरीके से कोई ना कोई ऐसा मूव किया जाए कि इस हुकूमत को एक गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की जाए। वरना अपोजिशन को नज़र आ रहा है कि 2023 के इलेक्शन में भी तहरीक इंसाफ ही दोबारा से ये इलेक्शन जीत जाएगी और इमरान खान ही प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो ये जो दोबारा से इकट्ठे हो रहे हैं, जिस पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पहले भी कहा था कि करप्शन बचाने के लिए ये तमाम लोग इकट्ठे हो जाएंगे, तो वो उसी बात को इस वक्त साबित कर रहे हैं। बहरहाल अब वापस आते हैं कि मियां नवाज शरीफ की लंदन वाली रिहाइशगाह पर
किस किस्म का अनोखा तमाशा हुआ। तो मामला ये है कि मियां नवाज शरीफ जब अपनी लंदन वाली रिहाइशगाह से बाहर आते हैं या हसन नवाज के दफ्तर से वापस अपनी रिहाइशगाह पर जाते हैं तो वहाँ कुछ पाकिस्तानी सहाफ़ी भी मौजूद होते हैं और इन सहाफ़ियों की कोशिश ये होती है कि मियां नवाज शरीफ से कुछ सवालात वगैरह ये करें। अब इस पूरी सूरत हाल में जो 3-4 सहाफ़ी मौजूद होते हैं उनकी जानिब से एक एक करके सवाल किया जाता है। तवक्को तो ये होती है कि शायद वो मुस्लिम लीग नून के अंदर जो इस वक्त मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के दरमियान पार्टी को कंट्रोल करने के हवाले से टसल चल रही है उस पर भी शायद बात करेंगे, उसके मुतल्लिक भी कुछ सवाल करेंगे और इस बारे में भी कुछ सवाल करेंगे कि मियां नवाज शरीफ साहब आप कब वापस जा रहे हैं, क्योंकि अब तो आपका यहाँ पर कोई इलाज भी नहीं हो रहा। आप मेडिकल वीज़े पर आए थे लेकिन अभी तक आप वापस नहीं गए, तो आप कब वापसी प्लान कर रहे हैं। तो इस किस्म के तो कोई सवालात वहाँ पर नहीं होते, लेकिन जो सवालात हुए उसके बाद क्या दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई वो भी आपको बताते हैं मुख्तसरन, और साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि मियां नवाज शरीफ ने वहाँ सहाफ़ियों के साथ बात करते हुए क्या 3-4 नुकात जो हैं ऐसे हैं जो वहाँ उठाए। एक तो पाकिस्तान की मईशत पर बात करते हुए मियां नवाज शरीफ ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि अब तो हद हो गई है, बल्कि मामला हद से भी आगे चला गया है। रात के अंधेरे में डाके मारे जा रहे हैं, रात के अंधेरे में पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई हैं। रात के अंधेरे में पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का मतलब यह है कि रात के अंधेरे में अमूमन डाके मारे जाते हैं और पाकिस्तान तबाही के दुहाने पर खड़ा नहीं है बल्कि तबाही के गड्ढे में गिर चुका है। ये मियां नवाज शरीफ के अल्फाज थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि समझ नहीं आती कि लोग किसके पास जाएं, पेट्रोल बम क्यों लोगों पर बरसाया गया, बिजली बम लोगों पर क्यों गिराया गया, बच्चों के स्कूलों की फ़ी कौन देगा, आटा और घी महंगा हो चुके हैं, लोग किस तरह से 2 वक्त की रोटी अपने बच्चों को खिला रहे होंगे। उसके बाद उन्होंने अपने मुतल्लिक बात की और ये कहा कि हमारे साथ तो इमरान खान ने जो जुल्म करना था कर लिया, हम तो पत्थर के इंसान हैं। यानी मियां नवाज शरीफ ने खुद को पत्थर का इंसान करार दिया। फिर ये कहा कि हम ये जुल्म सह चुके हैं लेकिन गरीब किधर जाएंगे और ये किस को जाकर फरियाद पेश करेंगे। मैं आवाम से ये कहना चाहता हूँ कि क्या आप इसी तरह सिस्कियाँ लेते रहेंगे, क्या खामोशी से ये जुल्म बर्दाश्त करते रहेंगे। ये मियां नवाज शरीफ के अल्फाज हैं और आप कब उठेंगे इस हुकूमत के ख़िलाफ़। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर मियां नवाज शरीफ कोई तहरीक चलाना चाहते हैं तो वो खुद पाकिस्तान क्यों नहीं आते, वो पाकिस्तान आएँ, मुकदमात का सामना करें। उनके ऊपर जो करप्शन के संगीन इल्ज़ामात हैं जिनमें अदालत उनको मफरूर और इश्तिहारी करार दे चुकी है, वो अपने मुकदमात का सामना करें और यहाँ आकर कोई तहरीक वगैरह चलाना चाहते हैं तो चलाएं। वहाँ बैठकर वो अवाम को कह रहे हैं कि इस हुकूमत के ख़िलाफ़ आप उठ खड़े हों और कब तक आप ये सब कुछ बर्दाश्त करेंगे। दूसरा, मियां नवाज शरीफ के जो मालात हैं पूरे शरीफ फैमिली के लंदन में, उस हवाले से भी मियां नवाज शरीफ ने अब तक कभी भी कोई वजाहत देना मुनासिब नहीं समझा। और इसी सेशन के दौरान यानी सवाल जवाब के सेशन के दौरान मियां नवाज शरीफ से जब ये सवाल किया गया कि हुकूमत ये कहती है कि इस वक्त जो महंगाई है और मईशत का जो एक पहला साल बहुत बुरा गुजरा, उसकी ज़िम्मेदारी पिछली हुकूमतों पर आयद होती है और पिछली हुकूमतों की पॉलिसीज़ पर आयद होती है। अब मियां नवाज शरीफ ने ये सवाल तो सुना लेकिन इसको मुकम्मल तौर पर सुनी अनसुनी कर दिया, इसका जवाब नहीं दिया और पर्ची पर लिखे हुए अपने जवाबात पढ़ते रहे, जिससे ज़ाहिर ये होता था कि उनको पहले ही बता दिया गया था कि उनसे किस किस्म के सवालात किए जाएंगे और उसके बाद वो पर्ची से पढ़ते हुए उन सवालात के क्या जवाबात देंगे। अब इस पूरी सूरत हाल में एक दिलचस्प सूरत हाल ये भी पैदा हुई कि मियां नवाज शरीफ जब बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जो सबसे करप्ट शख्स है उसकी निशानी ये होती है कि उसके दाएं बाएं भी करप्ट लोग खड़े हुए होते हैं और उसको अपने दाएं बाएं खड़े हुए ये करप्ट लोग नज़र नहीं आते। यानी वो असल में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने दाएं बाएं के अल्फाज इस्तेमाल किए
और दाएं बाएं देखा भी तो उस वक्त उनके दाएं हाथ पर इसहाक डार खड़े थे और उनके लिए बड़ी एक दिलचस्प सूरत पैदा हो गई कि मियां नवाज शरीफ कह रहे थे कि करप्ट शख्स के दाएं बाएं भी करप्ट लोग खड़े होते हैं और दाएं हाथ पर ही इसहाक डार भी खड़े हुए थे, बड़े अनकंफर्टेबल भी लगे और उनके तासुरात भी ऐसे थे कि जैसे उनको लग रहा हो कि मियां नवाज शरीफ ने ये जो इस्तारा इस्तेमाल किया एक गलत वक्त पर इस्तेमाल कर दिया। और जानने वाले ये भी जानते हैं कि इसहाक डार के ऊपर भी पाकिस्तान में करप्शन के इल्ज़ामात हैं और इस वक्त वो बरतानिया में सियासी पनाह लिए हुए हैं। बहरहाल अब बात करते हैं कि मरियम नवाज़ के हवाले से मियां नवाज शरीफ ने क्या फ़ैसला किया। तो ये फ़ैसला जो था ये एक ऐसी सूरत हाल में किया गया जब मरियम नवाज़ को पीडीएम के हालिया जो जलसे हैं उनमें शरीक नहीं किया गया। शहबाज शरीफ चाहते ये थे कि वो पार्टी को ड्राइव करें और उनकी कोशिश ये थी कि मरियम नवाज़ खामोश रहें, मियां नवाज शरीफ भी खामोश रहें। बिल्कुल उसी तरह जैसे DGISI की तैनाती का जब मामला सामने आया तो मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और पूरी पार्टी ने उस वक्त इस तरह के बयानात देने शुरू कर दिए कि ये जनरल बाजवा का इस्तेहकाक था कि DGISI की तैनाती वो करें। हालांकि ये सब जानते हैं कि आइन की रूह से DGISI की तैनाती का इस्तेहकाक जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास ही होता है। तो उस वक्त भी इनकी कोशिश ये थी कि किसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट की खुशामद की जाए और इस्टेब्लिशमेंट को ये तासुर दिया जाए कि हम आपके साथ खड़े हैं। तो इस वजह से शहबाज शरीफ चाहते ये थे कि मरियम नवाज़ को फ़िलहाल खामोश करवाया जाए, वो किसी बैकडोर राब्ते से यानी चोर दरवाजे से कोई अपने लिए डील हासिल कर लें। लेकिन अब हुआ ये कि मियां नवाज शरीफ से एक इनडायरेक्ट सवाल किया गया मरियम नवाज़ के मुतल्लिक कि मरियम नवाज़ लीड करेंगी पार्टी को या शहबाज शरीफ लीड करेंगे। अब उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ भी शाना बशाना चलेंगे। एक तो उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन दोबारा से जब उनसे इनडायरेक्टली इस हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मरियम नवाज़ इस वक्त मुस्लिम लीग नून को लीड करेंगी। इनडायरेक्टली उनका तासुर ये था कि शहबाज शरीफ अगरचे पार्टी सदर हैं, अगरचे पार्टी को कंट्रोल करना उनका काम है, लेकिन अमली तौर पर मुस्लिम लीग नून की पाकिस्तान के अंदर सरबराह मरियम नवाज़ ही हैं। मरियम नवाज़ ही पार्टी के साथ और पार्टी के जो कारकुन हैं या रहनुमा हैं वो मरियम नवाज़ के साथ जुड़े हुए हैं और मरियम नवाज़ ही पार्टी की क़यादत करेंगी और पार्टी की पॉलिसीज़ तय करेंगी। इस तरह का तासुर मियां नवाज शरीफ ने अपनी लंदन वाली टॉक में दिया, जो कि शहबाज शरीफ और उनके कैंप के जो लोग हैं जो इस वक्त मरियम नवाज़ की पॉलिसी से नाला हैं उस पर खासे मायूस नज़र आते हैं। अब यहाँ अहम बात यह है कि शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ के दरमियान पार्टी कंट्रोल करने की जंग तो मौजूद है, लेकिन जब बात हो डील लेने की, रिलीफ लेने की और चोर दरवाजे से कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ साजबाज करके अपने लिए और अपने मुकदमात ख़त्म करवाने के लिए कोई डील लेने की बात हो, तो उस हवाले से शहबाज शरीफ हों, मरियम नवाज़ हों या मियां नवाज शरीफ, उस मामले पर ये हमेशा मुकम्मल तौर पर एक पेज पर होते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।